अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वाई सम पार्ट्स ऑफ दिस प्लेनेट आर सो कोल्ड एंड सम पार्ट्स आर सो हॉट। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि एक ही मुल्क के अंदर 3, 4 या 4 से ज़्यादा मौसम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हमारी इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर हिस्से ठंडे क्यों होते हैं और ज़्यादातर हिस्से गर्म क्यों होते हैं। हम इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो चल रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स की रोशनी में हम अपने इस जो आइडिया है आपको समझाने का उसको तक़वियत देंगे। नाज़रीन, इस अर्थ के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइड नज़र आती है। साइंटिफिक कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल से मतलब कि ये एक दायरे की तरह है। और दूसरी कम्युनिटी या कुछ और साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि ये जो अर्थ है ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये कि ये सारी की सारी अर्थ जो है ये एक प्याली जैसे प्लेट होती है उसकी तरह है, यानी उसमें सब कुछ नज़र आता है। कुछ साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि जो अर्थ है इसकी शेप बेज़वी या एलिप्टिकल है। तो नाज़रीन, ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट माना जाता है वो ये है कि अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल स्फीयर नहीं है, यानी उसका एक या दूसरी साइड पे कुछ झुकाव है, जिसकी वजह से जो एलिप्टिकल थ्योरी है वो ज़्यादा मानी जाती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं कि हमारी अर्थ के कुछ पार्ट्स वो ज़्यादा हॉट क्यों हैं और कुछ पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कोल्ड क्यों हैं। हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, आज अगर हम अर्थ के एलिप्टिकल मॉडल की बात करें तो हमें ये बात समझ आती है कि अगर हमारी अर्थ जो है ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और सन के गिर्द भी घूमती है, यानी ये सोलर सिस्टम में भी मूव करती है। हमारी अर्थ जब अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो इसकी वजह से दिन और रात का कॉन्सेप्ट है कि दिन और रात इसकी वजह से आते हैं। और अगर हम अर्थ की मोशन जो है विच इज़ अराउंड द सन उसको देखें तो साल चेंज होते हैं। 365 दिनों के अंदर कुछ जो चेंजेस आती हैं वो सामने आती हैं। उसके अंदर मौसम जो भी किसी भी कंट्री के अंदर 3, 4 जो जैसे मैंने बात की वो जो चेंजेस आती हैं उनको हमने डिवाइड किया होगा कि सर्दी कब आती है, गर्मी कब आती है, ख़ज़ां कब है, बाहर का मौसम कब है, या इसके अलावा भी जो वेदर्स हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो अर्थ की मोशन अराउंड द सन है उसको सामने रखते हुए अगर हम ये बात करें कि अर्थ की जो शेप है वो एलिप्स है, बेज़वी है या अंडे की तरह है, तो ये बात हमें समझ आती है कि साल के 365 दिनों में से कुछ डेज जो है वो अर्थ सन की तरफ ज़्यादा रहती है और
कुछ वक्त के लिए वो सन से ज़्यादा फासले पे होती है। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि शेप के लिहाज से हम इसकी बात करें, एक वजह ये है कि अर्थ के ऊपर जो सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से है। आप इसको मिसाल में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसे लाइट के सोर्स के पास हों तो ज़्यादा हमें हीट फील होती है, या अगर हम दूर हों तो हमें कम फील होती है। दूसरी बात ये है कि अगर हम सन की सरफेस को देखें, जो कि ज़्यादातर साइंटिस्ट जो है ये कम्युनिकेट करते हैं कि वहाँ पे हीलियम गैस जो है ये बर्न आउट हो रही है, जिसकी वजह से रेडिएशन के ज़रिए हम तक हरारत पहुँचती है, और इस हरारत के पहुँचने की वजह से हम यहाँ पे हॉट फील करते हैं, हमें थोड़ा सा हम वार्म फील करते हैं, हमें गर्मी लगती है। तो सूरज की जो सतह है या फिर द सरफेस ऑफ सन जो है ये बिल्कुल हमवार नहीं है, स्मूथ नहीं है। माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर देखें तो सम पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सन आर फ्लैट, वेयरएज कुछ पार्ट्स जो हैं वो फ्लैट नहीं हैं। तो सन की सरफेस के वो पार्ट्स जो बिल्कुल फ्लैट हैं वहाँ से रेज जो हैं वो डायरेक्टली आती हैं, यानी जो रेज वहाँ से निकलती हैं या जो रेडिएशंस निकलती हैं वो प्लैनेट अर्थ तक पहुँचती हैं। और वो पार्ट्स जो बिल्कुल फ्लैट नहीं है वहाँ से रेज तो निकलती हैं, यानी हीलियम बर्न तो हो रही है, लेकिन वहाँ से निकलने वाली रेडिएशंस दूसरी सरफेस की तरफ, यानी सन की वो सरफेस जो आगे की तरफ झुकी हुई है, इधर से इस पे टकराती हैं, इधर से इस पे टकराती हैं, वो वहीं पे ट्रैप होती हैं, और ज़्यादातर जो वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाती। नाज़रीन, हमें ये भी बात पता है कि बहुत सारे ममालिक के बारे में हम सुन चुके हैं कि वहाँ पे जो सन रेज़ हैं वो 45 के एंगल पे पड़ती हैं, और पोल्स के ऊपर इससे भी कम एंगल से पड़ती हैं। मतलब ये कि वो पार्ट्स ऑफ द अर्थ जहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आती हैं ऊपर से 90 के एंगल पे आती हैं वो ज़्यादा हॉट होते हैं, जहाँ पे वो तिरछी हो जाती हैं वहाँ पे कम हरारत पहुँचती है। तो बाद में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सरफेस ऑफ द सन जो है ये हमवार नहीं है, इसकी सतह में ऊंच नीच है। वो पार्ट्स जहाँ से डायरेक्टली हमारे पास हीट आती है वो अर्थ के ऊपर वो वाले पार्ट्स ज़्यादा हॉट होंगे, और वो पार्ट्स जहाँ पे ये तिरछी हो जाती है या ट्रैप हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द सन वहाँ पे हरारत कम पहुँचती है। साथ साथ इसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट को लें कि अगर अर्थ की शेप एलिप्टिकल है तो अर्थ के वो पार्ट्स जो अर्थ की रोटेशन के दौरान सन की वो रेडिएशन जो डायरेक्टली हमारी प्लैनेट तक पहुंच रही है उसके नीचे आएंगे, वो अमूमन ज़्यादा हॉट होंगे, और वो वाले पार्ट्स जो ज़मीन की एलिप्टिकल शेप होने की वजह से दूर रह जाएंगे वो कम हॉट होंगे। तो नाज़रीन, इस कंसेप्ट को लेकर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ पे अगर वेदर चेंजेस हैं तो उसकी ये दो रीज़न्स हैं। इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि अर्थ की सरफेस से कुछ फासले पर फ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की लेयर है, जिसकी वजह से भी हीट जो है वो अर्थ तक नहीं आ पाती, या साल के कुछ दिनों में ये लेयर्स मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रैप होती है और कम हीट हमारे पास पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट है। तो नाज़रीन, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आज इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।